कासगंज में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा सेना ने पाकिस्तान को औकात में लाद दिया, घर में घुसकर मारा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कासगंज में बोले सीएम योगी, पाकिस्तान को चारों खाने चित किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा, हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा और बाहरी खतरों के साथ आंतरिक सुरक्षा पर भी ध्यान देना जरूरी। अमित मालवीय के पोस्ट पर पवन खेड़ा का पलटवार, पूछा क्या पाकिस्तान को पहले ही सूचित किया था। मनोज झा का केंद्र पर निशाना, कहा ऑपरेशन सिंदूर देश का मिशन था लेकिन केंद्र की उदारता नहीं दिखी। जेडीयू सांसद संजय झा का बयान, ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई पहले कभी नहीं हुई। तरुण चुग अमृतसर में तिरंगा यात्रा में हुए शामिल, ऑपरेशन सिंदूर के लिए सशस्त्र बलों को किया नमन। तिरंगा यात्रा में बोले तरुण चुग, हर नागरिक के हाथ में तिरंगा, ये जबरदस्त आयोजन है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की वैश्विक पहुंच को मजबूती देने के लिए टीएमसी ने अभिषेक बनर्जी को किया नामित। सचिन पायलट ने कहा, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट, सेना ने के पराक्रम को किया नमन। चिराग पासवान का विपक्ष पर हमला, विपक्ष को राष्ट्रीय मुद्दों पर ही विवाद करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नहीं। भारतीय सेना का मानवीय कदम, उरी सेक्टर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। गिरिराज सिंह का पाकिस्तान पर निशाना, कहा हमने आतंकियों को मारा, पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों पर किया हमला। राहुल गांधी के पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री का जवाब, शिवराज सिंह चौहान ने कहा पीएम के साथ साथ वो देश का विरोध करने लगे। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला, कहा उन्हें पिछड़ों से नहीं भ्रम से प्रेम है। कर्नाटक में बोले राहुल गांधी, कांग्रेस सरकार ने 2 साल में दिए 5 वादों को किया पूरा। राहुल गांधी का बीजेपी पर कटाक्ष, बीजेपी चाहती है कि चुने हुए लोग भारत का सारा धन लेकर जाएं। राहुल गांधी बोले बीजेपी के मॉडल में रोजगार खत्म, हमारे मॉडल में रोजगार पैदा होता है। इंडियन एयरफोर्स ने जारी किया नया वीडियो, ऑपरेशन सिंदूर की दिखी झलक। दिल्ली सीएम ने पूर्व सरकारों पर साधा निशाना, कहा खिलाड़ियों को किया गया था नजरअंदाज। सीएम रेखा गुप्ता ने किया दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन, दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद भी रहे मौजूद। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने की घोषणा, दिल्ली के खिलाड़ियों को मिलेगी सभी जरूरी सुविधाएं। सीएम मोहन यादव ने लालबाग पैलेस के जीर्णोद्धार कार्य का किया भूमि पूजन, कहा लालबाग को मिलेगा नया गौरव। हेलमेट पहनकर कंप्यूटर रूम में घुसा तेलंगाना राजभवन में की चोरी, 4 गार्ड डिस्क हुई गायब, तो राज्य में मचा हल्ला। महाराष्ट्र सरकार में फिर से मंत्री बने एनसीपी नेता छगन भुजबल, सूबे में है ओबीसी का बड़ा चेहरा। महाराष्ट्र के मंत्री पद की शपथ के बाद भुजबल की पहली प्रतिक्रिया, कहा जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो मुझे स्वीकार है। छगन भुजबल के मंत्री बनने पर शिंदे की प्रतिक्रिया, कहा भुजबल जी अनुभवी नेता हैं, सरकार को मिलेगा लाभ। भिवानी में अवैध अप्रवासियों की तलाश, बांग्लादेशी और रोहिंगी नागरिकों पर पुलिस का शिकंजा। पीएम मोदी बोले नागरिकों के अनुकूल नया ओसीआई पोर्टल, डिजिटल शासन को बढ़ावा देने में बड़ा कदम। साइबर अपराध के मामले में दर्ज होगी E0 एफआईआर, अमित शाह बोले जल्द पकड़े जाएंगे सभी अपराधी।
दिल्ली सरकार ने केजरीवाल का फैसला पलटा। सरकार ने विधायक निधि घटाई, 15 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ की गई। सीएम ममता बनर्जी ने औद्योगिक विकास पर दिया जोर, कहा सिलीगुड़ी में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र। संभल में सौंदर्यीकरण अभियान तेज, चौराहों पर लगेगी महान हस्तियों की मूर्तियां। जिला प्रशासन चला रहा ध्वस्तीकरण अभियान। पीएम मोदी 31 मई को जाएंगे मध्य प्रदेश। भोपाल में देवी अहिल्या के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में करेंगे सहभागिता। 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों से की बातचीत। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन में यूनिफाइड कमांड बैठक की अध्यक्षता की। सुरक्षा स्थिति और विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। सीएम नीतीश ने बाढ़ तैयारी पर बुलाई बैठक, कहा हर स्तर पर होगी पूरी तैयारी। अलर्ट मोड में रहे एनडीआरएफ टीम पहले से रहे तैनात। गुवाहाटी में भारी बारिश से जल भराव, डाउनटाउन और रुक्मणी गांव प्रभावित। बेंगलुरु के प्रमुख इलाकों में सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, यातायात हुआ प्रभावित। भारी बारिश के बाद कर्नाटक में कई इलाके जलमग्न। जलभराव वाले क्षेत्रों का बीजेपी नेताओं ने किया दौरा। आर अशोक का कांग्रेस पर हमला, कहा ब्रांड नहीं अब बैड बेंगलुरु बन चुका है शहर। ये कांग्रेस सरकार के लिए शर्म की बात। मध्य प्रदेश के 40 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। ग्वालियर रतलाम में भी होगी बारिश। बिहार में भी आंधी बारिश का अलर्ट। 27 जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी। हरियाणा में हीट वेव का येलो अलर्ट। 2 दिन चलेगा लू। तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा। झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी। 23 मई तक आंधी तूफान का येलो अलर्ट। पंजाब में अभी और सताएगी गर्मी। 2 दिन मौसम रहेगा शुष्क, बढ़ेगा तापमान। 23 मई को बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान। औरंगाबाद में एक युवक पर चाकू से हमला। रॉन्ग नंबर को लेकर हुआ था विवाद। आरोपी ने बातचीत करने के लिए बुलाया था। जेपी गंगा सेतु पर 2 कारों के बीच टक्कर, 4 लोग घायल। दीदारगंज और पटना की तरफ से आ रही थी गाड़ियां, एयरबैग खुलने से बची जान। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर एक चोर गिरफ्तार। रेल पुलिस ने खदेड़कर पकड़ा। यात्री का मोबाइल चोरी करके भाग रहा था। आगरा में 2 ट्रकों के बीच भीषण भिड़ंत के बाद लगी आग। एक चालक की जलकर हुई मौत। वाराणसी में भीषण गर्मी से लोग बेहाल। सड़कों और घाटों पर सन्नाटा। तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा। दुर्ग भिलाई में ईओडब्ल्यू की बड़ी छापेमारी। शराब घोटाले से जुड़ी जांच अब तेज। बरेली में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से 2 युवकों की मौत। मौके पर ही तोड़ा दम। बलरामपुर के जंगल में लगी भीषण आग। वन्यजीवों पर संकट भारी। पेड़ पौधे जलकर हुए खाक। रायबरेली में शादी से पहले सुदौली गांव में चोरी। 10 लाख का माल लेकर फरार हुए चोर। मुरादाबाद में उधारी को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में दबंगों का कहर। युवक की लाठी डंडे से की पिटाई। मेरी बहन के मैसेज करने पर हुआ हमला। एटा में मजदूरी के पैसे न देने पर मजदूर से मारपीट। एसएसपी ने घायल को पहुंचाया अस्पताल। जालौन में बिजली कटौती से परेशान किसानों ने लगाया जाम। पिपरी तिराहे पर बैठकर किया विरोध।
रायबरेली में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 2 चोरी की बाइक बरामद। मेरठ में नशेबाज युवक का आतंक, कार का पीछा कर लाठी डंडे से किया हमला। बस्ती में युवती की जिंदा जलाकर की गई हत्या, इलाके में फैली सनसनी। एटा में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा। मथुरा में छात्रा से 5 लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, खेत पर पिता को खाना देने गई थी युवती। मथुरा में 2 सगे भाइयों की पीटकर हत्या, परिजनों ने नहीं किया अंतिम संस्कार, हत्यारोपी प्रधान और साथियों की गिरफ्तारी की मांग। फर्रुखाबाद में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या से फैली सनसनी, सुबह चारपाई पर लहूलुहान हालत में मिली लाश। ललितपुर में ठेकेदार की लापरवाही से पानी नहीं, लोग हैं परेशान, ठेकेदारों ने लाइन बिछाने में की है लापरवाही। बस्ती में मौसम ने बदला मिजाज, दिन में छाया अंधेरा, बारिश से मिली भीषण गर्मी से राहत। आगरा में बीच हाईवे पर गुंडागर्दी, एक व्यक्ति को जमकर पीटा, राहगीरों ने बमुश्किल अधेड़ को बचाया। रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप पुतिन की बातचीत, रूस राष्ट्रपति बोले सही समझौते हो जाए तो सीजफायर मुमकिन। ट्रंप से बातचीत के बाद बोले पुतिन, रूस समझौते के लिए तैयार, लेकिन शर्तें अब भी साफ नहीं। पुतिन से बात करने के बाद ट्रंप ने कहा, रूस यूक्रेन के बीच तुरंत बातचीत शुरू होगी। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, सिंगापुर में 14,000 केस, भारत में अभी तक 93 मामले, JN1 वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज। यूके, फ्रांस और कनाडा ने इजरायल को दी धमकी, कहा गाजा में सैन्य कार्रवाई रोको, नहीं तो ठोस कार्रवाई होगी। नेतन्याहू का कनाडा और ब्रिटेन पर करारा हमला, कहा तुम हमास को इनाम दो, हम ट्रंप के साथ। नेतन्याहू ने पूरे गाजा पर की कब्जे करने की घोषणा, दक्षिणी इलाके को खाली करने का आदेश। बिलबिलाते अब पाकिस्तान को चीन का सहारा, सिंधु संधि रद्द होने के बाद ड्रैगन जल्दी से पूरा करेगा अपने बांध का काम। पाकिस्तान में अब भूखमरी की मार, 1 करोड़ लोगों पर मंडरा रहा है भूख का खतरा, UN की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। गुयाना में भगवान हनुमान की 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित, दूतावास ने कहा विश्वास का प्रतीक। भारत के एक्शन के बाद बैकफुट पर आ गया है बांग्लादेश, समस्याओं को हल करने के लिए रखा चर्चा का प्रस्ताव। अवैध इमिग्रेशन करने वाली भारतीय ट्रैवल एजेंसियों पर ट्रंप का एक्शन, वीजा पर लगाए प्रतिबंध। फिनलैंड ने रूस को दी सीधी चेतावनी, यूक्रेन को देगा गोला बारूद। रूस ने एमनेस्टी इंटरनेशनल पर लगाया प्रतिबंध, बताया अवांछनीय संगठन। युद्ध विराम के प्रयासों के बीच बोले ज़ेलेंस्की, हम शांति चाहते हैं, लेकिन रूस सबसे पहले युद्ध विराम के जरिए अपनी गंभीरता दिखाए। दुनिया भर की जेलों में 23,456 पाकिस्तानी कैद, दुष्कर्म, हत्या, नशा और धोखाधड़ी के मामलों में हुई है सजा। BLA ने जारी किया ट्रेन अपहरण का वीडियो, खोली पाकिस्तान की पोल। JD वेंस ने पोप लियो को दिया ट्रंप का संदेश, अमेरिका आने को कहा, भेंट की किताब और टी-शर्ट। वेनेजुएला ने कोलंबिया से आने वाली उड़ानों पर लगाई रोक, देश में अस्थिरता फैलाने की साजिश का आरोप। गृह युद्ध के बीच सूडान को मिला नया PM, कामिल इदरीस संभालेंगे जिम्मेदारी, सेना प्रमुख ने किया नियुक्त।
सेंसेक्स 100 अंक से ऊपर 82,150 पर कर रहा कारोबार। निफ्टी 50 अंक चढ़ा। सरकार ने बांग्लादेशी सामानों पर नए प्रतिबंध लगाए। भारत के कपड़ा मार्केट को फायदा, बांग्लादेश का ट्रेड घटेगा। आकाशीय डिफेंस सिस्टम बनाने वाली कंपनी बीईएल का मुनाफा बढ़ा, 18% बढ़कर 2,127 करोड़ पहुंचा। वोडाफोन आइडिया का शेयर 8% गिरा, सुप्रीम कोर्ट ने राहत याचिका खारिज की। रसना अब रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स बेचेगा, कंपनी ने हारिज इंडिया से जंपिंग ब्रांड खरीदा। भूटान का सबसे बड़ा सोलार पावर प्रोजेक्ट बनाएगी रिलायंस पावर, अनिल अंबानी की कंपनी ने टर्म शीट साइन की। 8% से कम ब्याज पर मिल रहा है होम लोन, कैनरा बैंक का सबसे कम 7.80% इंटरेस्ट रेट। म्यूचुअल फंड उद्योग में छुपा नया शिखर, एमयूएम 65%, 74 लाख करोड़ और एसआईपी निवेश में 45% की छलांग। इंडस बैंक के 6 अधिकारियों के खिलाफ जांच, कमियों को जानने के बाद भी स्टॉक बेचने का आरोप। मेहुल चौकसी पर सेबी के दबिश, भगोड़े हीरा कारोबारी को भेजा गया 2.1 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस।